दूसरा, आज की मुरली किस किस ने सुनी है? एक बार हाथ खड़े करो। वाह, बहुत बढ़िया। तो मुरली में आज क्या बताया था बाबा ने, खास बात कौन बताएगा? बताओ माता जी। स्वराज्य अधिकारी। अच्छा, और सत्यता की शक्ति, बालक और मालिक। बालक, ये तो बहुत बात बता सत्यता है ना। सत्यता क्या चीज है? सत्यता माता जी, सच्चाई। अच्छा है, मन वचन कर्म शुद्ध हो। हाँ, बहुत बढ़िया। देखो, सत्यता के आधार पे सतयुग की रचना होती है ना। और सत्यता बाबा ने बताया कि बहुत गहरी उसकी परिभाषा है। सत्यता जिसने पकड़ ली जिंदगी में, तो उसको कोई टेंशन होगा ही नहीं। आज की दुनिया टेंशन की है, क्योंकि सत्यता से बहुत दूर चले गए हम। कहने को बोलेंगे भी मैं सच बोलता हूँ, लेकिन इतने तक नहीं। ये सत्यता, ये तो बहुत छोटी सी बात है। असली सत्यता क्या है कि मैं जो हूँ उस रूप में मैं अपने को हमेशा रखूं, उससे नहीं उतरूं। तो बाबा ने एक तो बताया कि तुम कौन हो? कौन हो? मैं आत्मा हूँ। अब देखो, इस सत्यता को हमने ढक दिया। हर एक आदमी ने आज ढक रखा है, और वो क्या बन के घूम रहा है? शरीर का जो नाम रख दिया, जिस परिवार में आ गया आज के टाइम, है ना, जिस जाति धर्म में है, उसको सत्य मान रहे हैं। और भगवान ने बताया कि तू ये नहीं है। ये तो एक छोटा सा रोल है आत्मा का इस टाइम का। ऐसे रोल बहुत बार किए हैं। पहले किसी और शरीर में था, तो वहाँ बैठ के यही बोलता था कि मैं फलाना हूँ, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरा घर है। फिर एक दिन बाय होगी, फोटो टंग गया, यहाँ आ गए, अब यहाँ पकड़ लिए 5-4। फिर उनके बारे में सोचते रहते हैं, और पूरी जिंदगी हम उसमें गुजार देंगे। बात तो सही है, दुनियादारी में ये करना तो पड़ेगा, लेकिन बाबा कहता है इसको समझ के साथ करो। यानी बाबा ये नहीं कहता कि तुम ये रिश्ते या समाज ने जो रिवाज बनाए हैं, ड्यूटीज बनाई हैं, इनसे दूर हट जाओ, फिर तो दुनिया चलेगी नहीं ना। लेकिन सत्य स्वरूप में टिक के और तब इनको निभाओ, ये है तरीका जो गीता में बताया ना, अनासक्त भाव से कर्म करना। उसका मतलब यही है कि आप पहले स्वयं को पक्का कर लो, निश्चय कर लो कि मैं आत्मा हूं, और उस पे टिके रहो, उससे उतरना नहीं। बेशक ये दुनिया का खेल खेल लेंगे, यहाँ हम किसी के भाई हैं, किसी का पति हैं, किसी के कुछ और रिलेशन हैं, वो तो समाज में बनाने पड़ते, नहीं तो जंगल राज हो जाए, कोई ड्यूटी करे ही नहीं। इसलिए ये रिवाज, ये रिश्ते बनाने पड़े, और ये अच्छी तरह कर सके, इसलिए इनमें भावनाएं भी जोड़ी गई। लेकिन फिर भी सत्य इससे बहुत दूर है। उस पे टिकना है, जिसको हम बोलते हैं ना आत्मा का टिक्का। पहला पाठ यही पढ़ाते हैं ना सभी को, कोर्स कराएंगे तो पहला पाठ कौन सा है अपना? मैं आत्मा हूँ। तो देखो, पुजारी लोग, पंडित, सब एक टिक्का सुबह सुबह
लगा लेते हैं, पर वो बाहर का दिखाई देने वाली बात रहेगी, अंदर वो उस पर टिकते नहीं हैं, आत्मिक रूप में टिकते नहीं, सत्य से दूर होकर के कर्म करते हैं, इसलिए उनमें पवित्रता नहीं रहती। पवित्रता कैसे? पवित्रता एक तो है ब्रह्मचर्य को कहेंगे पवित्रता, खान पान की शुद्धि को कहेंगे, लेकिन आपकी दृष्टि में सारे एक जैसे हो जाएं, सम्यक दृष्टि, पड़ोसी भी और आपका बेटा भी, जब आपको एक जैसे नजर आए, कोई भेद नजर न आए, तब आप पवित्र हो। देखो इतनी बड़ी बात है ये सत्यता। अब ऐसे आदमी अगर दुनिया में हो जाए खूब सारे, तो दुनिया कैसी हो जाएगी? अच्छी हो जाएगी कि बूढ़ी हो जाएगी? बूढ़ी हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी। क्योंकि हर जगह रोला यो है कि एक आदमी ने समझावा, हाँ भाई तू यार ड्यूटी करिए, तनख्वाह भी दे, हाँ उसने पेंशन भी दे, सारी फैसिलिटी दी जाए, सरकार देने लग रही, पर उसने जिस सीट पे बैठा दिया, हाँ वो काम कुछ और करने लग जाए, भेदभाव करने लग जाए आदमी आदमी में, फिर आप दिक्कत में नहीं आ जाओगे? तो पता तो चल जाएगा भाई इसका काम हो गया, मेरा क्यों नहीं हुआ, है ना? फिर उसकी शिकायत करते घूमो, कहीं सीएम विंडो पर डालो, कहीं कोर्ट डालो, कहीं कोर्ट में पहुंच जाओ, फिर उसने प्रूव करने में लागे रहो, इसने केलबाज करी, अगला अपने तर्क देगा, उसका है बरी हो जाए, और ना सामने आके आपने धमका दिया भाई चुपचाप बैठा रहे, है ना, तो भी उल्टा हटना पड़ जाए। ये सारी चीज क्यों हो रही है दुनिया में? क्यों इतने मुकदमे? क्योंकि आदमी आज जिस जन्म में है, जिस परिवार में है, उस खातिर तो मरे है, उस खातिर रिश्वत जोड़ेगा, कोठी बना लेगा, सारे ठाट कर देगा वसूलाद के, और जो बाकी बच गए और समाज के आदमी दुनियादारी, उनका हक जहां भी उसकी पार बसाओगी सारा हक छीन के उन दो चरण देगा। इसे धृतराष्ट्र उरे खूब पैदा हो रहे। अब मान लो ऐसे ना हो जो बढ़िया काम, इसलिए तो कंप्यूटर रखने पड़े कि भाई आदमी तो ये चीज करेगा, उसका नाम पढ़ लेगा, गांव पढ़ लेगा, और फिर उस हिसाब से उसका फार्म एक्सेप्ट करेगा या रिजेक्ट करेगा। ये खूब हो रहा था, इसलिए उसकी जगह कंप्यूटर रख दी। कंप्यूटर तो ये चीज करेगा नहीं, लेकिन फिर भी आदमी का तो हाथ में है, कितने न कितने तो उसका हाथ में है। तो एक तो सिस्टम है भाई सत्यता इस तरह से अपनाई जा, जोर जबरदस्ती वाली, और एक बाबा हमने सच्चा ज्ञान दे के आत्मिक स्वरूप में टिका दे, और हमने न्यू लागन लग जाए भाई ये बालक मेरे, जिसने कहूँ ये भी पड़ोसियां ही वर्गे हैं। ऐसी दृष्टि जिसकी बनेगी वो आत्मा है महान आत्मा, पवित्र आत्मा, उसकी धोख लगेगी, उसकी पूजा होगी। और इसीलिए जितने आप देखोगे ना देवी देवताएं की मूर्ति मंदिरा में रखी हैं, उन सब ने यो एक काम कराया था, सतयुग में नहीं करा। क्यों? सतयुग में इस काम की जरूरत नहीं, उन्हें तो इस टाइम जो तैयार होंगे वो सतयुग में जाएंगे, और उन्हें एक भी ऐसा नहीं जो इस तरह काम करनिया हो, तो सतयुग का चर्चा नहीं है। बात है असल कहानी बनती है, हिस्ट्री बनती है संगम युग पर। क्यों? संगम पर दोनों डाल की चीज है, एक तरफ इस तरह के हालात हैं परेशानी पैदा करने वाले, भेदभाव वाले, है ना, सत्य से दूर रहने वाले, और उनमें से ही बाबा तैयार करे है ईशा ने, जो इस आत्मा का पाठ न पढ़ के और न्याय करने वाले आदमी। मोर ध्वज देखो, एक धृतराष्ट्र हो गया, एक मोर ध्वज हो गया, दोनों में कितना फर्क हो गया।
तो आज बाबा ने इसके ऊपर विशेष पूरी क्लास रखी कि सत्यता अगर अपनानी है तो उसका आधार क्या है? पवित्रता। सत्यता माना ईमानदार। भाई आप तो जो काम दे दिया आप तो देखने की जरूरत नहीं है। जब आपका ऊपर एक और खड़ा करना पड़ा है ना कि देखिए कदे वो ढंग से ना करे, तो इसका मतलब आपके अंदर सत्यता की कमी है, ऑनेस्टी नहीं है, ईमानदारी नहीं है। इसलिए आप देखोगे काम करनिया एक हो है, उसने चेक करनिया की लाइन लग रही है और वो अच्छी तनख्वाह ले। प्रैक्टिकल बात बताऊं मैं, जो आजकल हो रहा है आज के टाइम में, काम एक आदमी ने करना है। एक चीज़ को मान लो कोई एक सर्टिफिकेट बनाना है, आपका जाति प्रमाण पत्र बनाना है, काम तो एक नहीं करना है, एक कागज छपना है, पर उसने चेक करनी है बहुत है। और फिर भी उस काम में मान लो घोटाला पावे, 4 साल पाछा आके जांच हो और उसमें पता चला भाई ये तो घने नकली सर्टिफिकेट छप गए, नकली डॉक्टर बन गए, मारेंगे लोगों ने। ऐसा हुआ था ना, एक बार कड़ा हुआ था, बिहार में हुआ था कि यूपी में। मेरे डॉक्टर आते ही वो दे दी, वो डॉक्टर थे नहीं, अब देखो मानस मारण का सर्टिफिकेट मिल गया। ये सारी चीज क्यों हो रही है? क्योंकि कहीं ना कहीं लोभ फंसा हुआ है। क्यों? जो नकली चीज बना के देगा, अपने सर्टिफिकेट देगा, तो फ्री में तो देखो नहीं। या तो वो मोटी रकम कमाओगा, किन खातिर कमाओगा? ये मेरे हैं, इन खातिर इतना कर दूं, 2 साल नौकरी के बच रहे हैं, 2 साल में देखी जाएगी, है ना, धुम्मा ठा दे, बाद में होती रहेगी जांच, ये बालक तो सफल हो जाएंगे। तो लोभ भी होगा, मोह में भी अंधा हो रहा होगा, और दुनिया का क्या हाल होगा? ये डॉक्टर बन गए तो कितना न मारेंगे, कितना का पेट काट के ये कि में और कर देंगे, इसकी कोई परवाह नहीं। और आज के टाइम में ऐसे हालात हर सिस्टम में आपको मिलेंगे, और सरकार नुचावा है, आदमी नुचावा है, इससे मत है ठीक करण का रास्ता निकला हुआ। कोई कानून बना दो, कितने एजेंसी बैठा दो, एक आदमी और बैठा दो इनके ऊपर, पर आदमी भी तो इससे दुनिया का है जो ऊपर बैठाओगे, वो भी नुए फंसा पड़ा है, ये मेरे बालक या मेरी जात, थोड़े दिन में उसके पत्ते उगड़ेंगे, फिर किसने बैठाओगे? तो भगवान ऐसा सिस्टम नहीं बनाता। भगवान तो हमना आके आत्मा का टीका लगा के रनुका है, बच्चे इस पर टिका रहिए, इस सच्चाई तक नीचे न उतरिए, नीचे उतरा तो अब आगा, इसने लगा के रखेगा तो सौभाग्यशाली। ये विषय के साथ फिर परीक्षा तो आऊंगी, है ना, क्योंकि आप जिनके साथ रह रहे हो, जड़ तो उड़े है ना आज के टाइम की, उनका दिक्कत हो जाएगी। या तो वो भी आत्मा बन जाए, इस ज्ञान में पकड़ लें, फिर तो वो लोग कहेंगे भाई बहुत बढ़िया चल रहा है, ये ऐसा तो आदमी है नहीं। लेकिन वो स्वार्थी हैं, उनमें विकार है, मोह है, लोभ है, तो वो आप तक कटेंगे और कोशिश करेंगे कि यो मारा वर्गा बन जाए, है ना। लेकिन बाबा ने कहे थारा साथी मैं हूं। इस स्मृति में अगर रहोगे कि मेरे साथ कौन खड़ा है, तो हिम्मत आ जाएगी पंगा लेने की, नहीं तो रुकेंगे नहीं, है? पानी का बहाव इतना तेज है इस भ्रष्टाचार का कि सच्चाई पर बिना भगवान की ताकत के रुक नहीं पाओगे। कई आदमियों ने कोशिश की है सच्चाई पर करने की, लेकिन थोड़े दिन में छटपटा गए बेचारे, तो ईश्वरीय ताकत नहीं थी। आत्मबल कोशिश तो करे उनने जमा करने की, लेकिन टिक नहीं पाए। तो बाबा कहता ना पवित्रता को धारण करो, और इसके लिए बाबा ने
योग को आगे रखा, क्योंकि योग में जब हम बैठते हैं ना बाबा की याद में, योग नहीं कहो क्या कहेंगे, याद। याद का मतलब होता है एक रिलेशन बनाना। जैसे बच्चे का और बाप का आपस में रिलेशन है, तो न्यू थोड़ी कहेगा मैं मेरे बापू के साथ योग लगाऊं हूँ। वो तो नेचुरल जैसे बैठा है, काम कर रहा है, खाना खा रहा है, पढ़ाई कर रहा है, तो भी बापू की याद आएगी, बापू को बच्चे की याद आएगी, है ना। कोई विशेष छोड़ के, काम छोड़ के भाई ये टांग इस पर चढ़ाऊं जब बापू याद आओगा, ऐसा है। ये रामदेव के आसन करूं तो ही बेटा याद आओगा, नहीं, नेचुरल। तो बाबा कहता है कि ये एक नेचुरल याद जब तक नहीं बनेगी तब तक हम उसकी बात की परवाह नहीं करेंगे, हल्की ले लेंगे उसको, एक रिवाजी तौर पर नहीं। तो सच्चाई की ताकत से और ये दुनिया का नक्शा बदल जाता है। बाबा और आके कुछ नहीं देना, सीधा सीधा आके सिर्फ मुरली में रोज इस पॉइंट का ऊपर जोर रखा है कि बच्चे अपने को आत्मा समझे। अपने को आत्मा समझे बिना इस ज्ञान में आगे कोई प्रोग्रेस है ही नहीं, क्योंकि आपके बंधन कटेंगे नहीं। जब तक आपका बेटा, आपका पोता आपने आत्मा नहीं बनाया है तो आप न कदे न कदे अड़जा लेगा वो, क्योंकि मोह की रग है ना जो, वो खासकर माताओं के साथ है ये। अगर माता ने मोह की रग तोड़ दी तो मदर इंडिया बन जाए। मदर इंडिया पिक्चर थी एक, आपने बेरा को नहीं हो, उसमें यो ही दिखाया था। काल पोता है ना 4 साल का है, बोला तो बाबा तो ज्यादा प्यार करे, माँ मेरे तो नहीं करती। तो देखो 4 साल का है। तो बाबा की रोज की वाणी अगर हम उसको पकड़ लें, एक ही बात पकड़ लें, एक टिक्का लगा लें और उस पर देखो 10 दिन पक्का करके देखो इस चीज में, 10 दिन में आपको लगेगा कि जिंदगी जीने का जो तरीका है वो अब मिला है, इतने खोया पाछे प्रैक्टिकल करने का। ये नहीं कि हमने सुन लिया और आते ही सुना दिया, ये सेवा तो है, अच्छी सेवा कर रहे हैं, लेकिन अपने बंधन, अपने विकार, बंधन मुक्त जीवन कैसा होता है ये अनुभव हम कब करेंगे, जब खुद को इस टिक्के के ऊपर टिका के रखेंगे। इसका नाम टिक्का इसलिए रखा है टिक्का, इस पर टिकना है। पर अफसोस यो है कोई टिकदा नहीं, सब डिग जाए। जैसे ही कोई बात आई और बस दुनियादारी के जो जुगाड़ हैं उसमें आके अपना आपने मैला करना। फिर आत्मा के जन्म तो और भी होंगे ना, आत्मा जो एक का जन्म लेंदी हो तब तो बात, फिर तो काम चल जा। लेकिन ये जो हमने अपना पार्ट बिगाड़ लिया, आत्मा का टीका उतार के चले, तो आत्मा के अंदर मैल आना शुरू हो जाता है। उसकी सोच में संस्कार रूप में वो मैल जमा हो जाता है, उसका भुगतान उसको करना पड़ेगा। कोई उसको रोक नहीं सकता। कोई कितने भी मंदिर में जा, कोई कावड़ कितनी ले आवे, कोई तीर्थ कर ले, कितने व्रत कर ले, कोई गुरुजी ने पकड़ रहा, पर यो कर्म का खाता जो बिगाड़ लिया न, टिक्के से उतर के जो कर्म कर दिया, जिसको बाबा कहता है इस दुनिया में सारे विकर्म बढ़ते हैं, यानी उसका खाता बनेगा। ये हर एक को फिर भुगतना पड़ता है। अपने एक अपनी किताब है ना, ये देखो बाबा की किताब है, पढ़ी सबने? क्या है ये? भाग्य लिखने की
कलम कर्म। ये किताब ऐसी एक कहानी दे रखी है इसमें जो आदमी की आंख खोलने वाली है, क्योंकि आदमी के सवाल खड़े रहते हैं जब तक पूरा ज्ञान न हो ना आत्मा का। इतना उसका सवाल चलते रहेंगे कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने तो कुछ करया भी नहीं। यो बालक इब्बे पैदा हुआ है, इसने कुछ करया भी नहीं, यो जामणू है, इसका यह दिक्कत क्यों। देख बेचारे के लक्के बन रही, मेरी बेटी खातिर कहे जा कि ओम शांति हुई, इसकी छोरी तो ठीक हो ही नहीं है ना, बड़ी दया करे। आखिर में उसमें इतना आत्मबल ज्ञान से भरना पड़ा कि वह उन पर दया करने लगी जो इसे आऊँ। पहले तो हमने सोचा यार दे भी हम जवाब दिया, ये आपने देखा होगा वह जवाब दे देगी। तो इतनी ताकत आ गई आत्मा में। बेशक मशीन ढीली है ना, लेकिन जिनकी ठीक ठाक है उनने बढ़िया जवाब दे दे, वह आत्मा का ज्ञान सुना दे। तो ये जो किताब है इसमें कहानी में यही दिया है कि आप कर्म के लेख से हट नहीं सकते, भुगतना पड़ेगा। इस चीज को दूसरे शब्दों में हम ये कहेंगे कि भाई आत्मा बन के जो नहीं जी रहा ना इस नाटक में, तो वो अपने को बहुत भ्रम में लेके जा रहे हैं। क्योंकि जो चीज एक्चुअल नहीं है, जिसके साथ आप पार्ट बजा रहे हो, वो एक्टर है, वो असल में आपके रिलेशन में है ही नहीं। एक ही रिलेशन है सारी आत्माओं का, क्या आत्मा आत्मा भाई भाई, बस ये एक रिलेशन है। या सारे को एक्टर्स हैं, एक साथ एक्टिंग करने के लिए इस पार्ट यहाँ आए हैं नाटक में, ये है परमानेंट। तो लेकिन हमने समाज चलाने के लिए जो बना दिए उनके अधीन हो गए, और अधीनता का रिजल्ट ये है कि कोई भी आदमी आज स्वस्थ नहीं, हर एक का कोई ना कोई बीमारी है, कोई ना कोई मुकदमा चल रहा है। किसी का मुकदमा नहीं चल रहा है तो अंदर घर में आपस में खटास है, एक दूसरे ने देख के राजी नहीं। ये सारी प्रॉब्लम्स की जड़ क्या है कि इस सच्चाई को हमने अब आज तक भी किसी आदमी ने भी पकड़ नहीं रखा। सिर्फ सुनाने के लिए बड़ी बड़ी बातें, दो आदमी बैठे हों कहीं मुकान जा रहे हों, उन्हें बहुत बड़ी बड़ी बात ये होंगी, है ना, बड़ी ज्ञान ध्यान की बातें होंगी, लेकिन उसके ऊपर टिकने वाला आपको एक भी नहीं मिलेगा। सिर्फ पंडित मिल जाएंगे, है ना। बाबा पंडित की एक कहानी नहीं सुनाते, ये माता को बोलता था राम का नाम लेके पार हो जाओगे, और जब खुद जाने लगा तो बोला नाव लेके आओ, है ना, ऐसी कहानी है। तो ऐसे हम दूसरे को सुनाने के लिए बहुत बातें सीख जाते हैं, थोड़े समय के लिए प्रभाव भी पड़ता है कि बड़ा समझदार है, ज्ञानी है, लेकिन जब मैदान में उतरे तब पता चले महारथी है क्या। तो बाबा के यज्ञ में कितनी आत्माएं, बाबा के बच्चे इस चीज को अपना के और जिंदगी में चमक ले आए हैं। उनके चेहरे से, बाबा ने आज चेहरे का जिक्र किया कि नहीं, उसमें चमक आ जाती, सच्चाई से चमक आएगी, झूठ से भय आएगा। जितना भी आप इस टीके से हटके जो भी कर्म करोगे ना, तो वो सारी चीज़ें आपको बांधने वाली होंगी, एक भय पैदा करेंगी कि कहीं ये मेरे से चला गया तो ये मेरा हो जाएगा। ये चिंता उसको बार बार सताएगी। जैसे ही वो आत्मा बन के जीना शुरू करेगा तो उसको ध्यान रहेगा कि इस नाटक में मैं आत्मा कुछ भी लेके नहीं आई। परम धाम से कोई कुछ लेके आया क्या? क्या लेके आए? कुछ नहीं लेके आए, अकेले आए। और यहाँ से जाओगे तो फिर ये गीता ज्ञान है कि नहीं?
क्या लेके आए थे, क्या लेके जाओगे। इस एक पॉइंट को भी अगर हम पकड़ लें, इस सच्चाई को अगर पकड़ लें, तो देखो आपके हाथ से कुछ भी जाएगा नहीं, आपको चिंता ही नहीं होगी। ऐसा बाबा चाहता है संगम युग पर कि उसका हर बच्चा इस सच्चाई को पकड़ के और फिर अपने जीवन में जो सुख शांति है, पवित्रता है, ये उसके चेहरे से नजर आए, रूहानियत नजर आए। तो आज की मुरली अव्यक्त मुरली थी, सत्यता और पवित्रता दोनों जुड़ी हुई चीजें हैं। सच्चाई पे ऐसे चल नहीं सकते जब तक पवित्रता की ये चीज हमारे अंदर नहीं आएगी। इसलिए आप देखोगे पवित्रता को बड़ा मान दिया गया है। सन्यासी पवित्र बने तो उनके चरणों में गिरते हैं, कन्या पवित्र होती है तो देखो उसकी पूजा होती है। जैसे उसकी सगाई होगी तो वो दूसरों के पैरों में पड़ेगी, लेकिन जब तक वो कन्या है तो कोई उसको अपने पैरों के हाथ नहीं लगाने देता। पवित्रता की वैल्यू। बाबा इससे भी गहरी बात क्या बताता है कि सब एक जैसे आपको जब दिखने लगे, सिर्फ एक्टर्स नजर आने लगे, ये ड्रेस भी आपको ये पुरुष है ये नारी है, इस फीलिंग से भी जब आप ऊपर उठ जाओ, वो है हमारी संपूर्ण पवित्रता की स्टेज। और इसके अभ्यास के लिए बाबा कहता है रोज रोज अशरीरी बनो, अपने को आत्मा समझ के मुझे याद करो। ये बहुत ज़रूरी काम है, जबकि हर मुरली में मेरे ख्याल कितनी बार ये बात आती होगी, अपने को आत्मा समझ। और पॉइंट भले याद ना हो, लेकिन एक पॉइंट ये रोज आता है, क्योंकि ये इस सारे ज्ञान का सार है। मामेकम शरणम व्रज, कि मेरी एक की शरण में आ जा। तो अभी 2 मिनट के लिए सब बैठेंगे इस याद में, हैं? चलो बैठ जाओ सब।